अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि जनूबी वज़ीरिस्तान के जिला मकीन में खारजियों का चेक पोस्ट पर हमला। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 8 खारजी मारे गए। फायरिंग के तबादले में 16 फौजी जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके मकीन में खारजियों का चेक पोस्ट पर हमला। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें 8 खारजियों को मार डाला। फायरिंग के तबादले में 16 फौजी जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। खबर शामिल करेंगे कराची से, जिसके इलाके जमशेद रोड के करीब कपड़ों के गोदाम में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग बुझाने का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। मुतालिका हुकाम से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई, जबकि वज़ीर आला सिंध ने फौरी हंगामी इक़दाम की हिदायत भी जारी कर दी है। कराची के इलाके जमशेद रोड के करीब कपड़ों के गोदाम में आग लग गई है, जबकि फायर ब्रिगेड की मुतादिद गाड़ियाँ मौके पर पहुँच गईं। आग बुझाने का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। मुतालिका हुकाम से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। वज़ीर आला सिंध ने फौरी हंगामी इक़दाम की हिदायत भी जारी कर दी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे साद शरीफ से। साद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दाऊद यूनिवर्सिटी के अकब में यहाँ पर कपड़ों की फैक्ट्री है जहाँ पर आग लगी है। गोदाम है बेसिकली यहाँ पर कपड़ों का, जहाँ पर अब से कुछ देर पहले आतिशबाजी का मामला हुआ, जबकि बताया जा रहा है रेस्क्यू हुकाम की जानिब से कि 4 फायर टेंडर जो है इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही साथ आग बुझाने का जो अमल है वो भी जारी है। कई हद तक जो इसका जो एरिया था वो कवर कर लिया गया है फायर ब्रिगेड की जानिब से, जबकि रेस्क्यू 1112 की भी टीम यहाँ पर मौजूद है। अब से कुछ देर पहले लगने वाली आग पर कई हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन अब तक मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका, क्योंकि ये कपड़ों की फैक्ट्री बताई जा रही है। यहाँ पर गोदाम में मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर कपड़े और बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर गोदाम में कपड़े मौजूद है, जिसकी वजह से आग जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी से फैलती हुई यहाँ पर नजर आई और आग ने जो है पूरे गोदाम को चारों तरफ से अपने लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से यहाँ पर आग जो है वो बहुत ही ज्यादा है। फायर ब्रिगेड की जो मुख्तलिफ गाड़ियां हैं, 4 फायर टेंडर्स हैं जो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं और इस वक्त भी आग बुझाने का जो अमल है वो भी इस वक्त जो है वो जारी है। जबकि बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में कोशिश ये की जा रही है रेस्क्यू हुकाम की जानिब से कि कुछ ही देर में इस फायर को मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाए और साथ ही साथ जो है वो कूलिंग का जो अमल है वो भी जारी कर दिया है। जबकि अगर बात करूं नुकसानात की, तो कोई जानी नुकसान अब तक सामने नहीं आ सका, जबकि माली नुकसान का कोई अब तक जो है ना वो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कबल वक्त होगा कुछ भी कहना, जबकि रेस्क्यू टीम भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस की भी भारी नफरी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, जो कि यहाँ पर चारों तरफ से जो इस एरिया है इसको भी कॉर्डन करने की कोशिश कर रही है और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं और जो रेस्क्यू की टीम्स हैं वो साथ ही साथ अपने जो फराइज है उस पर अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। साद शरीफ हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शहर कायद में पानी की अदम फराहमी पर शहरियों ने एहतजाज किया। कराची के 15 मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मरकजी एहतजाज बंस रोड पर किया गया। ट्रैफिक जैम की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बिजली और गैस की लोड शेडिंग के बाद कराची के बासी पानी से भी महरूम। कराची वालों का सब्र जवाब दे गया, अपने हक के लिए सड़कों पर निकल आए। पानी की अदम फराहमी पर शहरियों ने 15 से जायद मकामात पर धरना दिया। मरकजी एहतजाज बंस रोड पर किया गया। काला पुल, कोरंगी क्रॉसिंग और मेन नेशनल हाईवे पर भी शहरी सड़कों पर निकल आए। पावर हाउस चौरंगी, औरंगी, बनारस चौक ने अपने हक के लिए एहतजाज किया। शहरियों का कहना है कि बिजली और गैस की लोड शेडिंग के साथ साथ अब लोगों को पानी से महरूम किया जा रहा है। वाटर टैंकर माफिया मिल रहा है और ये जो प्लांट वाले हैं उन लोग को दे रहे हैं ये लोग पानी का ज्यादातर। बिजली तो फिर भी थोड़ी बहुत आती है, मतलब बिजली भी नहीं और है ना गैस भी नहीं है। बिल इतने बड़े बड़े आ रहे हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज के बाइस ट्रैफिक जैम रही। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो दूसरी जानिब कराची के इलाके गुलशन इकबाल में शहरियों का पानी की अदम फराहमी पर मुनफरिद एहतजाज। वाटर कॉरपोरेशन के टैंकर्स को रोककर वॉल्स खोल दिए। पानी जाया करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। शहर कायद के बासियों का सब्र का पैमाना लबरेज। पानी की अदम फराहमी पर पानी बहा दिया, एहतजाज किया। पानी हमें नहीं मिलेगा तो अशराफिया को भी नहीं मिलेगा। गुलशन इकबाल के रिहायशियों ने वाटर कॉरपोरेशन के टैंकर्स के वॉल खोल दिए। मुश्तिल मुजाहिरीन का कहना था कि 24 रोज से पानी की फराहमी मुअत्तल है। वाटर कॉरपोरेशन झूठ का सहारा लेकर बेवकूफ बना रही है। सुबह हम लोग गए, देख कर आए, वहाँ पे टैंक भरे में हमारी तरफ का वाल बंद किया हुआ है, पानी नहीं छोड़ा हुआ। हमने बोला तो कहने लगे बड़े अफसरों ने बंद करवाया है। तो बड़े अफसर क्या अपने घरों में लेके जा रहे हैं या बेच रहे हैं टैंकरों को? पानी नहीं है इसलिए कर रहे हैं। 4 साल से गैस नहीं है, 2 महीने से पानी नहीं है।
मुजाहिरीन के मुताबिक पहले 84 इंच की लाइन फटी, जिस पर 23 रोज में काम मुकम्मल किया गया। धाबेजी में 74 इंच की पानी की लाइन फटी है, जिस पर काम अभी तक जारी है। वाटर कॉर्पोरेशन के हुकाम झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं। शहर कायद के बासी कई रोज से पानी के बाइस परेशान है और ये मसला कई साल से है। 50% इलाके 15 दिन से पानी से महरूम है। अमीर जमात इस्लामी मुनम जफर इंतजामिया पर बरहम हो गए। कहा कि नेमतुल्लाह खान ने K3 और K4 मंसूबा दिया। 19 साल में पानी के निज़ाम में एक बूंद का इजाफा नहीं हुआ। सिंध हुकूमत शहरियों को पानी देने को तैयार नहीं। पूरा शहर पानी से महरूम है। इस वक्त 15 रोज से शहर कराची में 50% से ज्यादा इलाके के अंदर पानी से महरूम है। वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के MD कहते हैं कि हमने कराची को 5,500 टैंकरों के जरिए पानी सप्लाई करते हैं। आपको शर्म आना चाहिए कि आप टैंकरों के जरिए पानी सप्लाई कर रहे हैं। आज हमने शहर भर में एहतजाज किया है और इंशाअल्लाह जल्दी आइंदा के लाए अमल का ऐलान भी करेंगे। और कराची में 84 इंच पानी की सप्लाई लाइन का मुरम्मती काम तो मुकम्मल कर लिया गया। कराची के शहरी 22 दिन से पानी के बूंद बूंद से महरूम है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद काशान से। काशान, बताइए क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी रोड पर पानी सप्लाई की मेन 84 इंच की डाया लाइन का मरम्मती काम तो मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन कराची के शहरी जो है 22 दिन से पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। वाटर हाइड्रेंट से भी पानी मैसर नहीं है और मतलब ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर ये लाइन ख़राब की गई है। दरमियान में 20-22 दिन में मेरे ख्याल है दरमियान में 2 दिन पानी आया है और उसके बाद से अब तक दोबारा जो गया है तो उसके बाद से कोई इतला भी नहीं है कि पानी कब आएगा, लाइन जुड़ रही है नहीं जुड़ रही है, जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी, कोई बताने को तैयार नहीं है। भाई लास्ट जो हमने यानी पिछले उसमें टैंकर डलवाया है वो हमें 12,000 रुपये का पड़ा था। हुक्काम वाले से तो कुछ कहा ही जा नहीं सकता, उनको क्या कहेंगे, इसलिए कि उनको कहना तो उस वक्त बनता है जब कोई सुनवाई हो किसी चीज़ की। जब सुनवाई ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कह सकते। वाटर बोर्ड हुकाम की जानिब से कल बताया गया था कि ढाबेजी से पानी की सप्लाई जो है वो बहाल कर दी गई है। 14 या 15 घंटे में कराची में पानी पहुंच जाएगा, लेकिन अब 15 घंटे मुकम्मल हो गए, पानी नहीं मिल रहा। इस टाइम पे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जो ढाबेजी पे हमारे नज़ाकत शाह रिपोर्टर मौजूद है वो भी नाज़रीन को बताएंगे कि ढाबेजी पे इस टाइम पे क्या सूरत हाल है। जी नज़ाकत, बताइएगा। जी शुक्रिया मोहम्मद काशान, आपने तो कराची के मसाइल से आगाह कर दिया है। अब मैं आपको ठट्टा के बादशाहों के ठट्टा में जो दाबेची पंपिंग स्टेशन में बिजली के ब्रेकडाउन से बायस से जो 72 इंच कतर की पाइपलाइन जो धमाके से फट गई थी, जिसके बायस से कराची और दीगर जो ठट्टा के करीबी इलाके दाबेची पंपिंग स्टेशन थे वहाँ जो पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई है और इस वक्त वहाँ जो शहरी है वो पानी के बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। इस जो 72 इंच कतर की पाइपलाइन फटने से जो पानी का जो तेजी से बहाव भी हो गया है और वो पानी जो करीबी इलाके जो करीबी देहात है वहाँ दाखिल हो गया है, जिसके बाद जो कई जो लाखों जो करोड़ों जो है ना वो गैलन पानी ज़ाया हो रहा है और हर तरफ पानी पानी हो गया है। देहातों में पानी दाखिल होने की वजह से जो ज़मीनी राब्ते भी मुनक़ता हो गए। इस वक्त आपको बताएं कि कराची जो है जो दाबेजी पंपिंग स्टेशन की जो लाइन जो है तो फट गई थी, जिसके बाद कराची के साथ कहते जो ठट्टा के कई इलाके उसमें ही पानी का शदीद बुरान पैदा हो गया है। जी तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और कराची में पानी की फराहमी का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। ये बहरान कब तक बरकरार रहेगा, शहर को फराहमी कब बहाल होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं COO कराची वाटर कॉर्पोरेशन असदुल्ला साहब। सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। बताएगा ये मसला असल में है क्या और कब तक पानी की फराहमी बहाल हो जाएगी कराची को? अस्सलाम वालेकुम जवाद, इस वक्त कराची की सप्लाई बहाल हो चुकी है। इसमें से थोड़ा सा समझने का जो सिलसिला है वो ये है, अगर आप मुझे थोड़ी सी इजाज़त दें ताकि सामाईन तक और नाजरीन तक ये बात पहुंच सके कि कराची का जो पानी आता है वो 150 किलोमीटर दूर से आता है। उसके बाद दाबेजी पे आ जाता है। दाबेजी से कराची पानी पहुंचने में 17 घंटे लगते हैं। तो इस दौरान के अंदर आपने तो पहले भी ये ऑनियर किए हैं कि जो कराची यूनिवर्सिटी पे हमारी 84 इंच की लाइन थी वो बस्ट हो गई थी, जिसको अटैम्प्ट एक दफ़ा किया और वो सही ना हो सकी। उसके बाद दोबारा उसको अटैम्प्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि कल से वो लाइन जो है वो चार्ज हो गई है और कराची को पानी मिलना शुरू हो गया है। और इस वक्त तमाम जो वाइटल्स हैं वो आस्ता आस्ता इम्प्रूव हो रहे हैं। देखें,
पानी जो है वो लाइट की तरह नहीं है कि यहाँ से मैं बटन दबाऊं और ठट्ठा के अंदर या धाबेची में लाइट जलने लगे। कराची पानी जो है वो अपनी एक स्पीड से आता है और उसको नेचुरली मुख्तलिफ मराइल से गुजारते हुए कराची पहुँचता है। तो इस वक्त जो करंट पोजीशन है, जो आपका बेसिक सवाल है वो ये है कि जो कराची की पानी की सप्लाई है वो नॉर्मल है, लेकिन क्योंकि लाइनें जो हैं इस पूरे अरसे के अंदर लाइनें सारी खाली हो गई थी, उनको भरने में टाइम लग रहा है। जी ठीक है असदुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया। और कराची में मसला एक नहीं है। सर्दी का आगाज होते ही कराची के बेशतर इलाकों में गैस प्रेशर मजीद कम हो चुका है, जिसके बायस घरेलू सार्फिन मुश्किलात का शिकार हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद से मरियम हसन से। मरियम बताइए क्या सूरत हाल देख रही हैं? में मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही सुई गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। खुसूसन सुबह और शाम के औकात में घरेलू अमूर अंजाम देने वाली ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गैस दस्तयाब नहीं होती है। और उसके साथ साथ चंद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 24 घंटे ही सुई गैस जो है वो दस्तयाब नहीं है। अलबत्ता शहर के चंद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सुई गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। खातून खाना हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं उनको किन मुश्किलात का सामना है और आपके यहाँ गैस लोड शेडिंग के टाइमिंग्स क्या हैं? यहाँ तो गैस आती ही नहीं है, और आती है तो फिर यही रहता है कि जल्दी जल्दी अपना काम कर लो। अब अभी भी देखें गैस नहीं आ रही, जला के दिखा सकती हूँ मैं आप लोगों को। ये गैस बिल्कुल भी नहीं है, ये दोनों चूल्हे जल रहे हैं लेकिन गैस नहीं है। अब पकाने का टाइम है इस वक्त, लेकिन गैस नहीं है घर में। अब इसी तरह सुबह भी होता है, बस दोपहर को थोड़ी बहुत गैस आ जाती है तो उस वक्त अपना काम कर लेते हैं, पकाने का नहीं तो वैसे नहीं कर सकते। यकीनन सुबह और शाम के औकात में गैस दस्तयाब नहीं है, जिसके सबब अमूर खानादारी अंजाम देने वाली ख़वातीन को शदीद मुश्किल का सामना है। और उनका यही कहना है कि इस महंगाई के दौर में रोज़ाना की बुनियाद पर घर से बाहर से खाना लाकर जो है वो खाना जो है वो अफोर्डेबल जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से लोग जो है शदीद मुश्किल, लोगों को खासी परेशानी का सामना है। मरियम आपका शुक्रिया। शहर कायद के बासियों की जेब पर डाका डालने वालों के खिलाफ एक्शन। कंपटीशन कमीशन पाकिस्तान ने कराची में दूध की कीमतों में मिली भगत से इजाफे पर नोटिस ले लिया है। 3 डेयरी तंजीमों पर जुर्माना आयद कर दिया। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने फैसले को मुस्तरद करते हुए अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया। शहर कायद में दूध की कीमतों में मिली भगत से इजाफा साबित, कंपटीशन कमीशन पाकिस्तान ने एक्शन ले लिया। कराची की 3 बड़ी डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन पर 20 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन पर 10 लाख रुपए जुर्माना, डेयरी फार्मर एसोसिएशन कराची और कराची डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने मुसाबकती कमीशन के फैसले को मुस्तरद कर दिया। सदर डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन शाकिर उमर गुज्जर ने दूध स्टॉक करके बेचने का इल्जाम गलत करार दे दिया। कहा नजरे सानी ना की गई तो फैसला अदालत में चैलेंज करेंगे। खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से, जहां कराची में डाकुओं के हाथों मासूम शहरियों का कत्लेआम जारी है। सफाक मुलजिमान ने डकैती मज़ाहमत पर एक और नौजवान की जान ले ली है। शहर बेअमा कराची में रवां साल डकैती मज़ाहमत पर 111 अफराद कत्ल किए जा चुके हैं। शहर कायद पर डाकुओं का कब्जा। बेखौफ व खतर धंधनाते लुटेरों के हाथों शहरियों की जानो माल लुटने का सिलसिला न थमा। शहर बेअमा में अवाम का घर से बाहर निकलना दोबार हो गया। पुलिस खामोश तमाशाई। पुराना गोलीबार में सफाक डकैतों ने एक और शहरी की जान ले ली। 35 साला जमाल खान दोस्तों के हमरा घूमने निकला था, डाकुओं ने आघेरा। जमाल ने नई नवेली बाइक बचाने की कोशिश की, डाकुओं ने गोलियां बरसा दी। जमाल खान मौके पर ही जान की बाजी हार गया। पुलिस का पुराना गोलीबार में डाकुओं से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। उधर गुलशन मेहमार में जाली ASI पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जाली पुलिस अफसर अशफाक यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करके लोगों को हिरासा करता था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, तफ्तीश शुरू कर दी। खबर है आज़ाद कश्मीर से, जहां पर पुल का रस्सा टूट गया। रस्सा टूटने से 7 तालिबात जख्मी हो गई हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मी तालिबात को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आज़ाद कश्मीर में पुल का रस्सा टूटा और रस्सा टूटने से 7 तालिबात जख्मी हो गई हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मी तालिबात को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और अब आपको बताएं कि अंदरूनी सिंध टिम्बर माफिया बेलगाम। जामशोरों और दादू में गैर काबिल और इंतजामिया भी मुबैना सरपरस्त निकली। कैरथर नेशनल पार्क के पहाड़ी इलाकों से दरख्त की कटाई और उसकी स्मगलिंग का काला धंधा जारी है। गोट अरब खान बरहमानी के सरकर्दा अफराद की मुबैना सरपरस्ती में लकड़ी की स्मगलिंग उरूज पर पहुँच गई। कीरथर पहाड़ी सिलसिले पर दरख्तों की गैर कानूनी कटाई।
मकामी पुलिस की मुबैना सरपरस्ती में धंधा जारी, मकामी अफसरान मफलूज होकर रह गए। क्या मकामी जमींदार ने सबको खरीद लिया? जामशोरो और दादू के दरमियान वाक़े कीरथर के पहाड़ी सिलसिलों में दरख्तों की कटाई का इंकशाफ। मरकजी किरदार गोट अरब खान ब्रह्मानी के सरकर्दा अफराद हैं, जिनकी हिदायत पर यह धंधा काफी अरसे से जारी है। 18 दिसंबर को जंगलात से काट कर हासिल की गई लकड़ी से लदे 2 ट्रक गैर कानूनी तौर पर कच्चे के रास्ते निकले, जो जामशोरो स्मगल किए गए थे। वीडियो बोल न्यूज ने हासिल कर ली। स्मगल शुदा लकड़ियां ट्रक नंबर TKG 890 और GV 0847 नंबर प्लेट्स के ट्रकों में लदी थीं। गोट अरब खान पहाड़ी इलाके खानोट के पास वाक़ है। कच्ची सड़क के जरिए लकड़ियां गैर कानूनी तौर पर स्मगल होती हैं। सूबाई हुकूमत की इजाज़त के बगैर दरख्तों की कटाई पर सख्त पाबंदी है। महकमा जंगलात के हुक्काम ने मामला हुक्काम के आगे रखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ट्रक रिश्वत के एवज पुलिस चौकियों से गुजरे, मगर मकामी पुलिस हुक्काम ने कोई कार्रवाई नहीं की। स्मगलर्स की सरपरस्ती के लिए बाज़ आला पुलिस हुक्काम का भी नाम लिया जा रहा है। मकामी लोगों ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए FIR दर्ज करने और वाक़े की तहकीकात कराने का मुतालिबा किया है। खानोट से अरब खान ब्रह्मानी जाने वाली सड़क पर चौकियां भी कायम करने का मुतालिबा किया गया है। आपको बताएं कि मुल्क भर में मौसम सरमा की छुट्टियों का बाकायदा आगाज हो चुका है। मरी में बड़ी तादाद में सयाहों की आमद मुतवक्के है। सयाहों की मुतवक्के आमद के पेश नज़र कारोबारी हलकों और इंतजामिया ने बेहतरीन इंतजाम कर रखे हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ आरिफ सईद हमें इस बारे में मजीद अपडेट करेंगे। जी आरिफ। बिल्कुल मौसम सरमा या मौसम गर्मा की ताकलात हों, यहाँ पर सयाहों की बड़ी तादाद मुल्क भर से यहाँ पर पहुँच जाती है, जो यहाँ के होटलों में आकर स्टे करती है और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों और हसीन मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मेरे साथ इस टाइम GP चौक के एक होटल के मैनेजर मेरे साथ है। इनसे पूछते हैं कि इस मामले में उन्होंने क्या इंतजाम कर रखे हैं सयाहों के लिए। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो है होटलों में चूँकि एक तवक्को है कि मौसम सरमा में सैर के लिए तशरीफ़ लाएंगे, तो होटलों में गर्म ठंडे पानी का बहुत ही अच्छा निज़ाम है। हीटिंग का निज़ाम मौजूद है, सेंट्री हीटेड है वो होटलों। चूँकि मुख्तलिफ होटलों में मुख्तलिफ रेट जो हैं, हमारी कोशिश जो है कि मेहमानों के साथ उनका पूरा इकराम किया जाए और मुनासिब से मुनासिब जो रेट जो है उस पर उनको अच्छी से अच्छी सहूलत जो है वो फराहम की जाए। और उसके साथ साथ जो है वो हमारी पूरी कोशिश है कि सयाहों के साथ खुश अखलाकी से पेश आया जाए। और सयाहों के सयाह चूँकि सर्दी का मौसम है, इससे पहले भी क्योंकि बर्फबारी होती रहती है, बाज़ औक़ात बर्फबारी में इंतहाई मखदूश हालात पैदा हो जाते हैं। इस सिलसिले में तमाम होटलों ने जो हमारे जितने हुक्मा हैं उनसे मशवरे के साथ जो है वो बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। जी जैसा कि उन्होंने बताया जी के इंतजाम मुकम्मल कर रखे हैं। जबकि इंतजामी की बात की जाए तो इंतजामिया ने भी यहाँ पर अपने सयाहों की सहूलत के लिए बेहतरीन इंतजाम है। जी आपका शुक्रिया। दिसंबर की ठंडी ठंडी रातों का मज़ा दुबाला करने के लिए पंजाब के शहरियों ने खाबे खानों का रुख कर लिया है। किस शहर में कौन क्या खा रहा है, आपको दिखाते हैं कि शहरी किस तरह गर्म खानों का रुख कर रहे हैं। दिसंबर के मौसम की ठंडी ठंडी रातों को अगर एंजॉय करना है तो रात का खाना घर के बाहर ही खाना है। शेखुपुरा की सुगात ग्रिल फिश जो है उसकी यहाँ पर तैयारी की जा रही है और बड़े शहरी जो है इस वक्त ठंडी रातों को एंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। कहना जी मैं आज ले आया हूँ बच्चों को यहाँ पे, ये शेखुपुरा के बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है इनका। इनकी मच्छी जो फिश है ग्रिल भी बहुत जबरदस्त है। अब आपको लिए चलते हैं सरगोदा में हमारे नुमाइंदे सलमान मौजम से। जी सलमान आप बताइएगा कि शहरी जो है वो इस दिसंबर की ठंडी ठंडी रातों को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मुस्तफा खान, आप शेखुपुरा से हमें ग्रिल फिश के बारे में बता रहे थे। मैं सरगोदा से आपको बताऊंगा सरगोदा की मशहूर सौगात चांप के बारे में। ये रेड मीट से तैयार की जाती है जिसमें बिल्कुल चर्बी नहीं होती। और ये किस तरह तैयार होती है, इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ कारीगर मौजूद हैं। ये थोड़ा बताइएगा ये चांप कैसे तैयार करते हैं। ये सर बिल्कुल रेड मीट होता है, इसमें चर्बी का जरा भी एक कतरा भी नहीं होता। प्रोटीन के लिहाज से भी बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये इस वक्त यहाँ शहरी भी मौजूद है हमारे साथ जो यहाँ पर ये चांप लेने के लिए आए हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाईजान क्या बताएंगे, ये चांप लेने आए हैं क्या? जी मैं चांप लेने के लिए आया हूँ और इनकी मैं तकरीबन बचपन से ही इनकी यूज़ कर रहा हूँ और हमारी फैमिली में भी आते हैं यहाँ पे हमारे, बल्कि जब कोई मेहमान वगैरह आते हैं। जी बिल्कुल, जैसे आपने शहरियों की भी बात सुनी, दुबई से आए हैं और यहाँ पर आए हैं चांप खाने के लिए। और अब तो मेरा भी दिल ललचा रहा है कि मैं भी ये चांप इस वक्त यहाँ पर खाऊं।
जी बहुत शुक्रिया, आपने यकीनन जो है सरगोदा के खाबे तो दिखा दिए, लेकिन सर्दी में गर्मा गर्म खाना हो और मीठा ना हो तो खाने का मजा बिल्कुल अधूरा रह जाता है। खानेवाल के शहरी जो है वो खानेवाल की खास सौगात 16 इकसाम के जो मजे मजे के गर्मा गर्म हलवे हैं उनका रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं और इनसे जानते हैं। जी भैया बताइएगा कि ये मजे मजे के हलवे जो है लोग सबसे ज्यादा कौन से हलवे खाना पसंद करते हैं और यहाँ आके खाते हैं या घरों में भी ज्यादा ले जाते हैं? सर गाजर हलवा हमारा एक तो स्पेशल आइटम है, सर्दियों की सौगात है, इसे लोग बड़ा लाइक करते हैं और अपने रिलेटिव्स को भी जो है ना आउट ऑफ कंट्री और अदर सिटी में भी इसको जो है ना थ्रू TCS हमारे थ्रू डिलीवर करवाते हैं। शहरी ना सिर्फ इस हलवे को खुद खा रहे हैं बल्कि अपने दोस्त अहबाब को यहाँ ले जाके जो है वो हलवा खिला भी रहे हैं और साथ साथ पैक करके भी ले जा रहे हैं। इसके साथ साथ मेरे साथी रिपोर्टर मुर्तजा आपको बताएंगे कि बहावलपुर की मशहूर सौगात क्या है और शहरी उसको किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथी रिपोर्टर खानेवाल से मियां बहजाद इकबाल जो है वो हलवों के बारे में बता रहे थे, तो उनके हलवों का सुन के जो है वो मेरे भी मुंह में जो है पानी आ गया। लेकिन खैर नवाबों के शहर बहावलपुर से आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर जो है वो सर्दियों का मौसम कैसे जो है वो यहाँ के शहरी जो हैं वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और क्या जो चीज़ है यहाँ पर जो यहाँ की ख़ास है वो यहाँ पर पी जा रही है और दोस्तों के साथ महफिल हो रही है। कश्मीरी चाय यहाँ की जो है वो बहुत स्पेशल है। बेसिकली कश्मीरी चाय हमारी बहावलपुर की एक सौगात भी है और रात का टाइम हो और सर्दियाँ हो और दोस्तों के साथ बंदा बाहर निकले और कश्मीरी चाय से महसूस ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो हमारी डेली की रूटीन है, हम सिंपल चाय नहीं पीते, कश्मीरी चाय पीते हैं और इसको एंजॉय करते हैं फ्रेंड्स के साथ। जी बिल्कुल, जो है सर्दियों की जो है वो ख़ास सौगात है कश्मीरी चाय। तो यहाँ पर जो शहरी हैं दोस्तों के साथ जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, कश्मीरी चाय पीते हैं, म्यूज़िक को एंजॉय किया जाता है और जो है वो कश्मीरी चाय जो है उसको भी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। और मैं भी जो है वो मेरा भी दिल कर रहा है कश्मीरी चाय पीने का, तो मैं भी जो है कश्मीरी चाय पीऊँगा क्योंकि मौसम सर्द है और ठंड की वजह से मेरा भी जो है वो मन कर रहा है कि मैं भी कश्मीरी चाय जो है जी। और अब रुख करते हैं लाहौर का, जहां जारी ब्राइडल वीक का दूसरा रोज है। 9 डिजाइनर्स की जानिब से दिलकश और मुनफरिद मलबूसात नुमाइश के लिए पेश किए गए। खूबरू मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बिखेरे, गुलकारों ने भी सुरों के जादू जगाए। लाहौर में ब्राइडल वीक का दूसरा रोज 9 डिजाइनर्स के मुनफरिद मलबूसात नुमाइश के लिए पेश। शो स्टॉपर के रूप में अमर खान, मिकाल जुल्फिकार और दीगर के रैंप पर जलवे, गुलकारों ने आवाज का जादू जगाया। ब्राइडल फैशन वीक के दूसरे रोज पाकिस्तान के नामवर डिजाइनर्स और ब्रांड्स की जानिब से उरूसी मलबूसात समेत जेवरात की भी नुमाइश। ब्राइडल फैशन वीक में 21 डिजाइनर्स अपनी महारत को मंज़िर आम पर लाएंगे। मुस्तकबिल के ख्वाब देखने का सुनहरी मौका। आज की रात साल की सबसे बड़ी रात है और आज साल की तवील तरीन रात और कल दिन साल का सबसे मुख्तसर दिन होगा। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।